सैकड़ों यात्रियों से भरा एक रहस्यमय विमान आसमान से अचानक हो गया था गायब। आज तक नहीं मिला कोई सुराग। मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MH370 ने राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरी। इस विमान ने 12 क्रू मेंबर्स के साथ कुल 239 लोगों को लेकर बीजिंग पहुंचना था, लेकिन बीच रास्ते में ही विमान अचानक गायब हो गया। विभिन्न जोन्स के हवाई अड्डों के ग्राउंड स्टाफ ने कई बार इस फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विमान गायब हो चुका था। इसके बाद ना तो विमान का कुछ पता चल पाया, ना ही इसमें सवार लोगों का। इस MH370 हादसे को दुनिया की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटनाओं में शुमार किया जाता है। इस घटना को लगभग 7 साल का समय बीत गया है, लेकिन विमान और उसमें बैठे 239 यात्रियों का क्या हुआ आज तक पता नहीं चल पाया। पहले अंदाजा लगाया गया था कि शायद विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन फिर बाद में इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले और खोज अभियान शुरू हुआ। करीब 3 साल तक इसके मलबे को ढूंढा गया। विमान में सवार लोगों के शवों का पता लगाने की कोशिश की गई। प्रारंभिक खोज साउथ चाइना सी पर केंद्रित थी। 7 अलग अलग देशों के 34 समुद्री जहाजों, 28 विमानों और कुछ सैटेलाइटों को खोजने में लगा दिया गया। इसके अलावा अन्य इलाकों में भी खोज करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। इस बीच कॉन्स्पिरेसी थेरेपीज में दावा किया गया कि विमान उड़ते उड़ते किसी दूसरे डायमेंशन में चला गया है। हालांकि ऐसे दावों पर विराम तब लगा जब 29 जुलाई 2015 को रियूनियन नाम के फ्रांसीसी द्वीप के एक समुद्र तट पर राइट विंग फ्लैपरन मिला। इसके अगले 1.5 साल के भीतर तंजानिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और मॉरिशस के तटों पर मलबे के 26 और टुकड़े मिले। इन टुकड़ों में से 3 को काफी हद तक फ्लाइट 370 का माना गया। इसके अलावा मलबा ढूंढने के लिए खोज को हिंद महासागर वाले एरिया में फोकस कर दिया गया। हालांकि हर तरफ से निराशा मिलने के बाद थक हार कर जनवरी 2017 में तलाशी अभियान अधिकृत रूप से बंद कर दिया गया। जुलाई 2018 में मलेशियाई सरकार ने लापता हुए MH370 पर अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की। इसमें किसी टेक्निकल खराबी की आशंका को असंभव मानकर खारिज किया गया और संभावना व्यक्त की गई कि विमान के रूट में बदलाव मानवीय कारणों के चलते हुआ था, लेकिन जांच ये निर्धारित नहीं हो पाया कि फ्लाइट 370 आखिर अचानक से गायब क्यों हो गई। आपको बता दें कि इस विमान के कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह थे, जिन्होंने रेडियो कम्युनिकेशन संभाल रखा था और फर्स्ट ऑफिसर फारिक विमान उड़ा रहे थे। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि विमान के गायब होने वाले दिन जहाड़ी की बातें कुछ असमान्य थीं। दावा किया जाता है कि कैप्टन का हाल में ही तलाक हुआ था और उनके साथ कई और घरेलू दिक्कतें भी चल रही थीं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने भी चौंकाने वाला दावा करते हुए बताया था कि मलेशिया के उच्च अधिकारियों का मानना है कि MH370 फ्लाइट को उसके कैप्टन ने ही जानबूझकर समुद्र में डुबा दिया था। उनका दावा था कि कैप्टन आत्मघाती था, जिसने विमान में सवार सभी लोगों की जान ले ली। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे से संबंधित कोई सबूत पेश नहीं किया। फिलहाल इन सालों में MH370 के लापता होने को लेकर काफी स्पष्टता तो आई, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के आज तक न मिल पाने के चलते इस विमान का गायब होना अभी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।